महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर और मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ मौजूद है। नाना, स्वागत है आपका। नाना, कहा यह जा रहा है कि अगर नाना उस कुर्सी पर होते, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर, तो ये पॉलिटिक्स कुछ अलग ही नजर आती। क्या कहेंगे? देखो, मैं था या मैं जड़तर में नहीं जाता, जब तब और अब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पीकर को बहुत अधिकार होते हैं और स्पीकर के अधिकार को जिस तरह से बंदिश बनाया गया है, ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकशाही के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा इस माध्यम से पैदा हो चुका है। और स्पीकर उस इंस्टीट्यूट के मुखिया होते हैं, वहाँ के सब नियम के बारे में और उनके जो इतना पावर होता है उसमें वो व्यवस्था को बनाए रखना और नियम से कार्रवाई करना, उसमें उनका अधिकार रहता है। मैं क्या करता ये मैं अब बोल के उसका कोई अर्थ भी नहीं बनता। लेकिन नाना, ये कितना सही है कि पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी खाली रही, बार बार कांग्रेस कहती रही कि भाई चुनाव लो चुनाव लो चुनाव लो, लेकिन शिवसेना और एनसीपी इसे टालती रही। दो चीज़ें हैं कि उसमें एक नियम विधिमंडल में बदला गया और उसके बाद में बीजेपी कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाई कि ये विधानमंडल का काम है और उनके 2 लाख भी उस समय में माननीय हाई कोर्ट ने जब्त किए और उनको उनके ऊपर स्ट्रक्चर भी पास किया। लेकिन बीजेपी विधानसभा के स्पीकर का इलेक्शन ना होए उसकी कोशिश में लगी थी और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो प्रकरण पेंडिंग रखा गया है। तो उस समय में हमने सरकार को कहा कि तुरंत ये स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि ये मामला न्यायिक व्यवस्था में होने की वजह से स्पीकर के इलेक्शन हम नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है कि कल जो इलेक्शन होने वाला है, तो अब तो ये मामला तो न्यायिक व्यवस्था में है। माननीय जो डिप्टी स्पीकर के जो रिजल्ट के ऊपर जो अपात्रता जो विधायकों की करना था, उसके ऊपर का निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। मेरा सवाल नाना वही है कि कल नई विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, वो पुराने विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला था कि 16 विधायकों, मैं आ रहा हूँ, मैं उस विषय पे आता हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राज्यपाल जी महोदय ने कि स्पीकर का मामला न्याय व्यवस्था में है, तो फिर विधानमंडल का और अपात्रता का मुद्दा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में था। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तुमको इस बात का निर्णय देंगे। तो क्या राज्यपाल महोदय कल उन्हें सीएम की वोट भी ले ली, दिलवाई भी। तो मुझे लगता है कि आखिरी एक तरफ राज्यपाल जी एक मामले में न्यायिक व्यवस्था में बताना, दूसरी व्यवस्था में बोलना कि वो चाहे वो कर ले। तो एक तरफ से ऐसा मुझे लगता है कि न्यायिक व्यवस्था भी हमारी डेमोक्रेसी और ये व्यवस्था को बचाने में कम पड़ रही क्या, ये भी सवाल अब जनता के मन में आ रहा है। मेरा न्याय व्यवस्था के विरोध में बोलने का किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन अपना मत रखने का अधिकार सबको होता है। राज्यपाल किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने बार बार कहा है कि केंद्र की दबाव के आधार पर महाराष्ट्र के राज्यपाल काम कर रहे हैं। कई बार हमने उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाई है और लेकिन उनको उनकी जो मनमानी है वो लोकशाही के लिए घातक है। 1 साल आप स्पीकर की कुर्सी पर थे। अब मुझे बताइए कि कल जब नया स्पीकर आएगा तो नरहरि झिरवल जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने जो 16 विधायकों के अपात्र का जो नोटिस निकाला था, तो उसे वो कैंसिल कर देंगे। क्या ये सही है? ऐसा होगा? बिल्कुल, यही प्लानिंग बीजेपी की है और कल इसलिए स्पीकर का चुनाव लेकर, क्योंकि तो अभी तो ऑलरेडी विधानसभा रूलिंग में चल रही है और अभी जो नए मुख्यमंत्री ने कल वोट ली है, तो वो आके कल अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं कर रहे हैं, ये पहले स्पीकर का चुनाव कर रहे हैं। तो इनको जो डर जो है अपात्रता का, वो डर इनके ऊपर छुपा है और इसलिए असंवैधानिक व्यवस्था के आधार पर माननीय राज्यपाल जी जिस तरह से ये निर्णय ले रहे हैं, ये सभी असंवैधानिक है। और देखो,
कल हाउस में जब इशू आएगा तो इसके ऊपर भी चर्चा होगी और इसके ऊपर हम अपनी बात पूरी रखेंगे। देखिए नाना, आप खुल के नहीं बोल रहे, शायद आपकी मजबूरी होगी, लेकिन आपके पद से हटने के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तुरंत चुनाव भी लिया जा सकता था, लेकिन लिया नहीं गया शिवसेना और एनसीपी के दबाव के चलते। क्या कहेंगे? बराबर है, इसमें राजनीति तो हुई है और राजनीति एनसीपी के माध्यम से की गई थी, ये तो बात स्पष्ट थी और हमने कई बार एनसीपी के नेताओं को भी इस बात को अवगत कराया है। ठीक है, उनका उसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे पता नहीं। अब तो सत्ता के बाहर जाने का समय, सत्ता के बाहर भी चले गए। तो इस तरह की राजनीति अगर अलायंस में की जाती हो तो उसका नुकसान अलायंस में सबको होता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे नाना पटोले, प्रदेश अध्यक्ष। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नाना पटोले स्पीकर पद से निकल जाने के बाद तुरंत चुनाव होना ज़रूरी था, लेकिन एक राजनीति के तहत वो चुनाव नहीं हुआ, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और कल जो विधानसभा का सत्र बुलाया है वो इसीलिए बुलाया गया है कि नए विधानसभा अध्यक्ष, पुराने विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला है 16 विधायकों को अपात्र ठहराने का, उस नोटिस को कैंसिल करने के लिए ही ये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लिया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।